नमस्कार दोस्तों, पुरानी दिल्ली, लाल किला, गेट नंबर 1। वहाँ लोग रोज की तरह सम्मान चल रहे थे और रोज की तरह घर जाने की जल्दी में थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में पूरी पुरानी दिल्ली हिल जाने वाली है, दहल जाने वाली है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक धीमी रफ्तार से Hyundai i20 कार धीमी धीमी चल रही थी। वहाँ लोग समान रूप से चल रहे थे। रोज की तरह वहाँ ट्रैफिक ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग एडजस्ट कर रहे थे। और फिर अचानक से एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग हवा में उड़ने लगते हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर शीशे, कांच चकनाचूर हो जाते हैं। बाहर अफरा तफरी मच जाता है, लोगों की चीख पुकार मच जाता है और लाल किला, जो कि हमेशा वहाँ भीड़ भड़क्का होता है, लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। धमाका इतना तेज था कि लाल किले की इमारतें हिल गई। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मेट्रो स्टेशन थर्रा उठा। लोगों ने तुरंत ये समझ लिया कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं, ये कोई सामान्य गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत एक आतंकवादी हमला है। धुएं से भरी हवा, चिल्लाते लोग और टूटी खिड़कियां, सड़कों पर बिखरे लोगों की जिंदगियां। पहले ही मिनट में ये साफ हो गया कि ये एक बड़ी आतंकवादी हमला हुआ है। तुरंत ही क्राइम सीन को घेरा गया। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। जब फोरेंसिक टीम जांच करने लगी तो वहां पे इंसानों के टुकड़े रोडों पर बिखरे मिल रहे थे और ऐसे बिखरे मिल रहे थे जैसे कि कोई रोड पर कांच टूट गई हो। वैसे इंसानों के शरीर के टुकड़े मिल रहे थे रोड पर। फोरेंसिक टीम ने उन सभी टुकड़ों को उठाना शुरू किया और वहां पे जो बिखरे सबूत थे उसे भी उठाया गया और जांच को तेज कर दिया गया। फोरेंसिक टीम को जो पहला सुराग मिला था वो काफी चौंकाने वाला था। पहला सुराग अमोनिया नाइट्रेट था, दूसरा सुराग इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर था, तीसरा सुराग कार के सीटों में बम को घुसाया गया था और प्लांट किया गया था, चौथा सुराग था कार का ड्राइवर, जो कि खुद अपने शरीर में बम को बांध कर बैठा था और वो धीरे धीरे भीड़ भड़क्का वाला एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सोची समझी प्लांट किया गया हमला था। लेकिन ये हमला प्लांट जरूर किया गया था, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि इन आतंकवादियों ने पहले से इंडिया के कई जगहों पर हमले करने के प्लान बना चुके थे। लेकिन हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्लान को पहले से ही पकड़ लिया था और पहले से ही इनके प्लान पर पानी फेर दिया था, जिसके चलते ये लोग बौखलाहट में लाल किले के पास कार में धमाका करवा दिया। आप लोगों को पता होगा, सुरक्षा एजेंसियों ने 2900 किलो RDX पहले से ही बरामद कर लिया था और इसमें एक डॉक्टर को पहले से ही गिरफ्तार करके एनकाउंटर में मार दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कार में बैठे जो कार चला रहा था आतंकवादी, उसका चेहरा सामने आया। चेहरा शांत था और फिर कुछ ही देर बाद वो कार धमाके में तब्दील हो गया। जांच टीम ने जब फोन रिकॉर्ड और ईमेल को खंगालना शुरू किया, तब एक व्हाइट आतंकवादी होने का मॉड्यूल सामने आया।
यानी कि मॉडर्न जमाने का आतंकवादी। व्हाइट कॉलर यानी कि इनमें जो भी आतंकवादी थे वो कहीं ना कहीं डॉक्टर थे, वो मेडिकल स्टूडेंट थे। जहां पे लोगों को जान बचाया जा रहा था, वहीं पे अब लोगों को मारने की और पूरे इंडिया को दहलाने की प्लानिंग चल रही थी। ऐसा मॉड्यूल था जो कि किसी गैंगस्टर या अपराधी से नहीं बना था, बल्कि डॉक्टर और व्हाइट कॉलर से बना हुआ था। इस प्लानिंग को शुरू से अंत तैयार करने में 3 डॉक्टर का हाथ था, जिसका नाम था मुजामिल शकील, आदिल अहमद, शाहीन सैयद। ये तीनों पेशे से डॉक्टर थे और दिल्ली के बड़े कॉलेज में इनकी जॉब थी। अब सोचिए दोस्तों, आज के डेट में जहां पे लोग एक नौकरी पाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई में पूरा जीवन झोंक देते हैं, वहीं पे ये लोग डॉक्टर बनने के बाद आतंकवाद का रास्ता चुन चुके थे। इंडिया को दहलाने का सोच रहे थे। जहां जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसका पूरा लाइफ का मकसद सेट हो जाता है और वो अपने आप को खुश नसीब समझता है। लेकिन ऐसे दरिंदे जो डॉक्टर बनने के बाद, जो कि डॉक्टर को इंडिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसे भगवान के रूप में ये दरिंदे बैठे हुए थे। ऐसे लोगों का क्या गारंटी था कि ये किसी का जान बचाते भी या नहीं, या फिर ऑपरेशन थिएटर में ही मार डाल। दोस्तों, ये वही लोग थे जो दिन में मरीजों का इलाज करने का और जान बचाने का ढोंग रच रहे थे और रात को एक खतरनाक प्लान पर काम करते थे। दोस्तों, ये लोग कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन का यूज कर रहा था जो कि इंडिया में पूरी तरह से बैन है, या फिर आप लोग उस एप्लीकेशन का नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये लोग चैटिंग कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे और एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे और मीटिंग कर रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कनेक्शन जोड़ा और पुलवामा से लेकर फरीदाबाद तक का कनेक्शन को जोड़कर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया और तब पता चला कि यही लोगों के पास से 2900 किलो RDX पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद कर लिया था। ये धमाका किसी बड़े मिशन की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन जल्दी में इसे कार में ही अंजाम दे दिया गया। अब सवाल है, ये धमाका इतना बड़ा था कि लोगों का इतना नुकसान हो गया? तो इसका जवाब है, इसकी डेंसिटी काफी हाई थी, इसीलिए तो इंसानों के चीथड़े उड़ गए और फॉरेंसिक टीम को जांच करते दौरान सबूत कम और इंसान की अवशेष ज्यादा मिल रहे थे। ये मामला अब NIA के पास है, जांच जारी है। इसमें करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इसमें कितने लोग शामिल थे, कौन इसको हैंडल कर रहा था, किसके इशारे थे, इन सभी सवालों का जवाब अब भी मिलना बाकी। ये ब्लास्ट एक हादसा नहीं था दोस्तों, ये ब्लास्ट हम सभी लोगों के लिए एक सबक था, जो कि हमें ये सिखाता है कि आतंक का चेहरा हमेशा बंदूक लिए खड़ा लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि डॉक्टर के वेश में छिपे भेड़िए भी हो सकते हैं। और कई बार एक पढ़ा लिखा इंसान भी आतंकवाद का चेहरे में बैठा होता है। दिल्ली ब्लास्ट का असली सच सामने आ चुका है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है और जांच अब भी जारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।